गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 9 हिंदी विषय। आज हम संस्कृत का भाग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले परमपिता परमात्मा से सद्बुद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए और कहते हैं सभी प्रकार से हम अगर कहें तो प्रार्थना करनी है, क्योंकि वंदना चैप्टर है और वंदना चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ईश्वर का धन्यवाद कर देना चाहिए। कहते हैं इसमें लिखा है, वंदना में नीचे 2 लाइन लिखी हुई है, तो ध्यान से सुनेंगे कि भारतीय शास्त्रीय मान्यता के अनुसार किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगल गान को अपरिहार्य माना गया है। कहते हैं बच्चों, जब भी हम कोई कार्य शुरू करने जाते हैं तो सबसे पहले अच्छे कार्य करने के लिए ही कहा गया है। इसी उद्देश्य की संपूर्ति हेतु किसी भी ग्रंथ के आरंभ और समापन में इसका होना आवश्यक है। जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। उक्त परंपरा के परिपालन ही यहाँ भी किया गया है। वो क्या क्या किया गया है कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस पाठ को शुरू करने से पहले, संस्कृत को शुरू करने से पहले वंदना यानी प्रभु की प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना। उसमें क्या करें, बड़े ध्यान से सुनेंगे इस लोगों को। मैं बड़ी ही अपनी तरफ से प्रयास करूँगा आप सभी को समझाने का। पहला श्लोक है, तेजो असि तेजो मही देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजो असि ओजो मही देहि। कहते हैं बच्चों, तेजो असि में होता है कांति स्वरूप, फिर कहते हैं मही मिस मुझे, धीमिस धारण कराओ, वीर्यम मिस पराक्रम, बल मिस क्या होता है ताकत शक्ति, ओज मिस होता है सामर्थ्य। अगर मैं बात करूँ ओज का मतलब क्या होता है बच्चों, सामर्थ्य है। तो क्या कहते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम क्रांति स्वरूप हो, मुझे भी क्रांति स्वरूप करो। कहते हैं पहली लाइन का मतलब क्या होता है, तेजस्वी का मतलब क्या होता है क्रांति स्वरूप। तो तुम क्या हो, क्रांति स्वरूप हो, मुझे भी क्रांति स्वरूप करो। दूसरे में क्या कहते हैं, या मुझे क्रांति धारण कराओ। दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि। इसमें कहते हैं तुम क्या हो, पराक्रमी हो, तुम क्या हो, पराक्रमी हो, मुझे में भी पराक्रम धारण कराओ, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। बलमसि बलमयि देहि, तुम क्या हो, बलशाली हो। किससे बात कही, किसको कही जा रही है, प्रभु को। आप बलशाली हो, मुझे भी बलशाली बनाओ। ओजो असि ओजो मयि देहि, आप क्या हो, ओजस्वी स्वरूप हो प्रभु, मुझ में भी ओज धारण कराओ, मुझ में भी ओज धारण कराओ। अगला श्लोक पे चलते हैं बच्चों। कहते हैं, अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युमामृतम गमया। ये श्लोक आपने पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, इसके बारे में सुना भी है। कहते हैं कि अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युमामृतम गमया। असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो, अर्थात बुराई से अच्छाई की ओर लेकर चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से अमृता की ओर लेकर चलो। और बच्चों आप सभी जानते हैं, मृत्यु से अमृता की ओर ले जाने का मतलब ये होता है कि हम सब कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, उसे मोक्ष प्राप्ति आसानी से नहीं होती है, अमर नहीं होता है। कहते हैं हमारी सबसे पहला मुख्य उद्देश्य इसमें क्या कहा जाता है, परम लक्ष्य क्या बताया जाता है मनुष्य का, वो होता है मोक्ष प्राप्ति, यानी अमृत होना, अमर होना। इसलिए कहते हैं हे प्रभु, मृत्यु से मरते तो सब हैं, पर अमर कोई कोई होता है, इसलिए मुझे अमृता की ओर लेकर चलो। अगले श्लोक में क्या कहते हैं, यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्ना कुरु प्रजाभ्या भयम नः पशुभ्या। क्या कहते हैं, यतो यथा जिस जिससे, यतो यथा जिस जिससे, समीहसे चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु, ततो नो अभयम कर्म, उससे न है हमें अभयम निडर, कुरुमिस करो। कहते हैं सन्नाह कुरु प्रजाभ्या, सम कल्याण, प्रजाभ्य प्रजा का, पशुभ्य पशुओं से। क्या कहते हैं, सारी इसमें क्या कहा जाता है कि हे प्रभु,
तुम जिससे चाहते हो, तुम जिससे चाहते हो उससे हमें निडर करो, तुम्हारी प्रजा और संतान का भी कल्याण हो, और हम पशुओं से भी क्या रहे, निर्भय करो। हमें पशुओं से भी क्या करें, निर्भय करो। बच्चों, इस सारे श्लोकों में क्या कहा, तेजोसी तेजोमयी देही या स्तमा सद्गमया या यतो यथा समयसे, इन सारे श्लोकों में क्या कहा गया है कि प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हम शक्तिशाली हों, हम बलशाली हों, हम पराक्रमी हों, हम ओजस्वी हों, हमें अच्छाई से बुराई से अच्छाई की ओर लेकर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो, मृत्यु से अमृता की ओर लेकर चलो, और जिससे आप चाहते हो उससे हमें क्या करो, निडर करो। प्रजा का भी करो, संतानों का भी करो, पशुओं से भी हमें क्या करो, निडर करो। इस प्रकार से 3 श्लोकों के माध्यम से वंदना को हम पढ़ा रहे हैं। अगले भाग में इसका जो अगला भाग हो उसमें अगले 2 श्लोक जो बचे हुए हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।